आज के लेक्चर में हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, व्हाई डज स्मोक राइज फास्टर इन अ चिमनी ऑन अ विंडी डे। यानी जिस दिन हवा तेजी के साथ चलती है तो उस दिन चिमनी से धुआं तेजी के साथ क्यों उठता है, इसको हमने एक्सप्लेन करना है। चिमनी मीन्स जिधर हम ईंटें बनाते हैं, तो इसका आंसर है स्मोक राइजेस फास्टर इन अ चिमनी ऑन अ विंडी डेज ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। यानी जिन दिनों में हवा तेजी के साथ चलती है तो उन दिनों में चिमनी से धुआं इसलिए तेजी के साथ उठता है क्योंकि वहां पर प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। मजीद अगर इसको हमने एक्सप्लेन करना है तो इसका एक्सप्लेनेशन है, वी नो दैट फ्रॉम बर्नौलीज इक्वेशन। यानी बर्नौलीज इक्वेशन से हमें मालूम है, बर्नौलीज इक्वेशन हमें क्या कहता है कि द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दोनों पोर्शंस के हमारे पास क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। क्लियर। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम दोनों साइड पर अप्रोक्सीमेटली बराबर लेते हैं, यानी इसमें से जो चेंज आते हैं वो ना होने के बराबर होते हैं। तो इसका मतलब होता है कि द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी हमने प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के बिटवीन रिलेशन को देखना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिधर प्रेशर ज्यादा हो तो वहां पर हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो कम होगी, या जिधर प्रेशर हमारे पास कम हो तो वहां पर वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इक्वेशन नंबर 2 से हमने इस रिलेशन को निकाला कि प्रेशर और वेलोसिटी का आपस में इनवर्स रिलेशन है। यानी अगर वेलोसिटी ज्यादा हो तो प्रेशर कम होगा, अगर वेलोसिटी कम हो तो प्रेशर हमारे पास ज्यादा होगा। इसको अब मजीद हमने अगर समझना हो तो हमने इस फिगर को समझना होगा। लेट सपोज ये हमारे पास क्या है, एक चिमनी है, ये इसका इनसाइड रीजन है और ये इसका अबो आउटसाइड रीजन है। जिन दिनों में हवा तेजी के साथ चलती है तो यहाँ पर एयर की, हवा की जो स्पीड होगी, जो वेलोसिटी होगी, वो बहुत ज्यादा लार्ज होगी। और अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा लार्ज होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रीजन का जो प्रेशर होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो स्मॉल होगा। क्योंकि इसी रिलेशन से हमें ये पता चलता है कि अगर वेलोसिटी ज्यादा हो तो प्रेशर हमारे पास क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर अगर हवा तेजी के साथ चलती है तो यहाँ की वेलोसिटी ज्यादा होगी, अगर वेलोसिटी ज्यादा तो इस रीजन का जो प्रेशर होगा वो हमारे पास कम होगा। मजीद अब अगर हम इसके मुकाबले में इस रीजन को देखें, इनसाइड द चिमनी अगर हम देखें तो यहाँ पर हवा की, एयर की जो स्पीड होगी, जो वेलोसिटी होगी वो स्मॉल होगी। अगर वेलोसिटी स्मॉल तो यहाँ का जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि अगर वेलोसिटी कम हो तो वहां पर प्रेशर हमारे पास क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों पोर्शंस के बिटवीन, इन दोनों रीजन्स के बिटवीन प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। यहाँ का प्रेशर स्मॉल होगा और यहाँ का प्रेशर लार्ज होगा। तो यहाँ का प्रेशर लार्ज होने की वजह से जिन दिनों में हवा तेजी के साथ चलती है तो धुआं यहाँ से तेजी के साथ उठेगा। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। यही बातें जो कि मैंने आप लोग के लिए एक्सप्लेन किए, यही बातें इस पैराग्राफ में भी लिखी गई है। When wind blows, the speed of air above the chimney is greater as compared to the speed of air inside the chimney। यानी अगर हवा चलती हो तो उन दिनों में ऊपर हवा की जो स्पीड होगी वो ज्यादा होगी और इनसाइड द चिमनी जो स्पीड होगी वो कम होगी। According to Bernoulli's theorem, the pressure is low where the speed of wind is high। और बर्नौलीज थ्योरम हमें यही बताता है कि जिधर हमारे पास वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां का प्रेशर कम होगा। सिमिलरली प्रेशर इज हाई वेयर द स्पीड ऑफ विंड इज लो। और इसका मतलब ये भी है कि जिधर हमारे पास वेलोसिटी कम होगी वहां का प्रेशर ज्यादा होगा। Thus, on account of this pressure difference, the smoke rises in chimney faster when wind is blowing in the atmosphere। इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से जिन दिनों में हवा चलती है तो चिमनी से धुआं तेजी के साथ उठता है। उम्मीद करता हूं कि आप इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को समझ चुके होंगे।